हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका एक चैप्टर है भाषा और समाज का, भाषा, समाज और संस्कृति। इसके थर्ड लेक्चर में हम समाज, भाषा विज्ञान और भाषा का समाजशास्त्र को पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और जो भी क्वेश्चन आएगा भाषा विज्ञान और भाषा समाजशास्त्र से, तो आपको यहाँ पर दिए गए नोट्स को ही लिखना है और आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा। तो चाहे आप चाहो तो आप आंसर्स के रूप में यहाँ पर पढ़ सकते हो, चाहो तो आप एक चैप्टर के रूप में यहाँ पर इसको पढ़ सकते हो। इम्पॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप पूरी देख लेंगे तभी आपको ये समझ में आएगी। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसीलिए कहूँगा कि पूरी वीडियो देखिए और साथ में ही थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट याद भी करते रहिए। और अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आता है तो उसके लिए प्लीज़ माफ़ करना। एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, भले ही थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ है तब भी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने टॉपिक पर आते हैं। तो समाज भाषा विज्ञान सोशियोलॉजी लिंग्विस्टिक के अंतर्गत समाज का भाषा पर एवं भाषा के समाज पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो सिंपल है दोस्तों, समाज भाषा विज्ञान का क्या मतलब है? अगर इसे कम शब्दों में कहा जाए तो ये ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा सब्जेक्ट कह सकते हो समाज भाषा विज्ञान, जिसके अंतर्गत समाज और समाज का भाषा पर और भाषा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका अध्ययन किया जाता है। देखो दोस्तों, क्या होता है, समाज का भाषा के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसा समाज होता है वैसे ही भाषा होती है। समाज में परिवर्तन आता है तो भाषा में परिवर्तन आता है। तो दूसरी तरफ भाषा के कारण कई बार हमें समाज पर भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि अंग्रेजी भाषा का भारतीय भाषाओं में समावेश हो रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि भाषा के कारण थोड़ी सी संस्कृति में, समाज में भी परिवर्तन आ रहा है या उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो समाज भाषा विज्ञान में हम यही पढ़ते हैं कि समाज का भाषा के ऊपर और भाषा का समाज के ऊपर क्या प्रभाव असर पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। यह भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का वह क्षेत्र है, भाषा विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो भाषा और समाज के बीच पाए जाने वाले हर प्रकार के संबंधों का अध्ययन विश्लेषण करता है। मतलब भाषा और समाज के बीच जितनी भी तरह के संबंध होते हैं, दोनों किसी भी तरह से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, हर उस चीज़ का अध्ययन किया जाता है समाज भाषा विज्ञान में। समाज भाषा विज्ञान भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का वह क्षेत्र है जो भाषा और समाज के बीच पाए जाने वाले हर प्रकार के संबंधों का अध्ययन विश्लेषण करता है। वही बात है कि भाषा और समाज के बीच जितने भी प्रकार के संबंध होते हैं, दोनों जितने भी प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसका अध्ययन समाज भाषा विज्ञान के तहत किया जाता है। समाज भाषा विज्ञान शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें क्रमशः समाज, भाषा और विज्ञान है। समाज मानव समुदाय को समाज कहते हैं तथा यह मानव समुदाय विचार विनिमय के लिए जिस उच्चरित ध्वनियों यानी कि आवाज़ वगैरह का प्रयोग करता है, उससे उस समाज की बोली या भाषा कहते हैं। और भाषा का संरचनात्मक और व्यावहारिक वैज्ञानिक रूप से जब किया जाता है तो उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर समाज भाषा विज्ञान 3 शब्दों से बना है। जिस समुदाय में मनुष्य रहता है, जो समुदाय या समूह बनाकर मनुष्य रहता है, उसको समाज कहा जाता है। और समाज में मनुष्य जब रहता है तो कुछ अलग तरीके की बोली का प्रयोग करता है, अलग तरह की थोड़ी सी उसका जो व्यवहार होता है भाषा का, वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, जिसे नॉर्मली बोली या भाषा कहा जाता है। और जब भाषा के संरचनात्मक रूप की बात की जाती है, मतलब जब भाषा को पूरा व्यवस्थित किया जाता है ग्रामर व्याकरण के साथ, तो वो उसका वैज्ञानिक रूप होता है। तो इस तरह जब भाषा का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, मतलब जब उसे व्यवस्थित करके उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। तो समाज भाषा विज्ञान का यही मतलब है कि समाज में भाषा का अध्ययन किया जाता है, समाज और भाषा का संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात समाज भाषा विज्ञान वह है, अब ध्यान से समझिए, ये आपको मेनली समझाएगा कि आखिर समाज भाषा विज्ञान क्या है। अर्थात समाज भाषा विज्ञान वह है जो भाषा की संरचना और प्रयोग के उन सभी पक्षों एवं संदर्भों का अध्ययन करता है
जिनका संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रकार्य के साथ होता है। अतः इसके अध्ययन क्षेत्र के भीतर विभिन्न सामाजिक वर्गों की भाषिक अस्मिता यानी कि आइडेंटिटी, जो अलग अलग भाषा के लोग होते हैं वो, भाषा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति, भाषा की सामाजिक शैलियाँ, बहुभाषिकता का सामाजिक आधार, भाषा नियोजन आदि भाषा अध्ययन के वे सभी संदर्भ आ जाते हैं जिनका संबंध सामाजिक संस्थान से रहता है। देखो दोस्तों, भाषा को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज़ होती है तो उसका अध्ययन, समाज के अंतर्गत कोई भी चीज़ होती है तो उसका अध्ययन हम समाज भाषा विज्ञान में करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे कठिन कठिन शब्द हैं, जैसे कि भाषिक अस्मिता, भाषा के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण यानी कि समाज भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है, कैसी उसकी अभिवृत्ति है, या क्या शैलियाँ हैं, या कि किस किस तरह की भाषा, बहुभाषिकता किस तरह की है, भाषा नियोजन, इन सभी का अध्ययन समाज भाषा विज्ञान में किया जाता है। देखो दोस्तों, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट यही कहूँगा कि कुछ कुछ कीवर्ड्स को आप माइंड में याद रखें ताकि आप इस नोट्स को काफ़ी बेटर तरीके से याद कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समाज भाषा विज्ञान का मतलब आसानी से समझ में आ गया होगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट था बट फिर भी आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो को अगर चाहें तो दोबारा एक बार देख सकते हैं, आपको यकीन मानिए आ जाएगा समझ में। कोई भी नई चीज़ होती है वो आसानी से समझ नहीं आती है, तो वैसे भी ये डिफ़िकल्ट है बट फिर भी आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भाषा का समाजशास्त्र। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाषा का समाजशास्त्र। देखो दोस्तों, भाषा और समाज का अंतर संबंध हमने पहले पढ़ा था ना, तो आपने अगर उस वीडियो को देखा है तो अच्छी बात है, यहाँ पर आपका वो थोड़ा सा काम आएगा। भाषा और समाज का अंतर संबंध हो गया, या समाज भाषा विज्ञान हो गया, और भाषा का समाजशास्त्र, ये लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए समाजशास्त्र वगैरह से, तो आप इन तीनों को मिक्सअप करके लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। भाषा का समाजशास्त्र, भाषा की संरचना, जो उसकी प्रकृति तथा स्वभाव को समझने के लिए समाज भाषा विज्ञान से जुड़े सिद्धांतों का जब प्रयोग किया जाता है तो उसे भाषा का समाजशास्त्र कहा जाता है। देखो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है। समाज भाषा विज्ञान से जुड़े सिद्धांतों का जब प्रयोग किया जाता है, देखिए दोस्तों, जब समाज को समझने के लिए, समाज की संरचना को, उसकी प्रकृति को, उसके स्वभाव को समझने के लिए हम जब समाज भाषा विज्ञान से जुड़े हुए सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं या उसके नियमों का प्रयोग करते हैं तो उसको भाषा का समाजशास्त्र कहा जाता है। समाज भाषा विज्ञान का सिद्धांत यह मानता है कि सामाजिक तथ्य भाषा में समाविष्ट या शामिल रहता है, जिसके कारण सामाजिक संरचना, भाषा संरचना तथा भाषा व्यवहार को निर्धारित तथा नियंत्रित किया जाता है। देखो दोस्तों, अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा समाज भाषा विज्ञान। तो समाज भाषा विज्ञान का जो सिद्धांत है वो मानता है कि जो समाज होता है वो भाषा के ऊपर प्रभाव डालता है, और जो भाषा है वो समाज के ऊपर प्रभाव डालती है। ये चीज़ वो मानता है। अब हम इसी के जब नियमों का प्रयोग करके हम जब समाज को पढ़ते हैं, समाज को समझते हैं, तो उसी को समाजशास्त्र, भाषा का समाजशास्त्र कहा जाता है। देखो दोस्तों, अगर चीज़ समझ में आ रही है तब भी, नहीं आ रही तब भी, आपको याद करना है पॉइंट पॉइंट। इसलिए प्लीज़ याद ज़रूर रखना, आपको अपना एग्ज़ाम देना है, ये नहीं कि आपका एग्ज़ाम ख़राब जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा के समाजशास्त्रीय अध्ययन में सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवहार का व्यवस्थित रूप मौजूद होता है। इसके अंतर्गत भाषा का विश्लेषण तथा विवेचन आता है। देखिए, जो समाजशास्त्र जो अध्ययन है, भाषा का समाजशास्त्र जो है, उसमें जो भाषा है उसकी सामाजिक संरचना और जिसका जो सामाजिक व्यवहार है वो व्यवस्थित फॉर्म में मौजूद रहता है। मतलब भाषा समाजशास्त्र के अंतर्गत एक व्यवस्थित रूप में सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, एक व्यवस्थित रूप में। इसके अलावा भाषा का समाजशास्त्र के अध्ययन में भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने अपना मत व्यक्त किया है। इन विद्वानों में फिशमैन, सस्यूर, चाम्स्की, लेवाब,
गुम्पर्ज, फर्ग्यूसन, बर्नस्टीन, रामविलास शर्मा जो कि भारतीय हैं, डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, डॉक्टर सुजाता चतुर्वेदी, डॉक्टर विकास शर्मा, डॉक्टर दिलीप सिंह, डॉक्टर कृष्ण कुमार गोस्वामी आदि आते हैं। तो दोस्तों भाषा का समाजशास्त्र जो है इससे संबंधित कुछ विद्वान हैं, जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं कुछ पाश्चात्य जो कि पश्चिमी देशों से संबंधित हैं, यूरोपीय देशों से संबंधित विद्वान हैं, और कुछ भारतीय विद्वान हैं जिन्होंने भाषा के समाजशास्त्र पर अपने अपने विचार दिए हैं। इन विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर भाषा और समाज के अंतर संबंध, भाषा व्यवस्था, भाषा व्यवहार तथा भाषा विज्ञान को आधार बनाकर भाषा के समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया है। देखो दोस्तों, जो भाषा का समाजशास्त्र है ना, वो एक व्यवस्थित रूप है। जैसे एक व्याकरण की पुस्तक होती है ना, जो पूरी तरह किसी भी भाषा का व्यवस्थित रूप देती है, उसी तरह जो भाषा का समाजशास्त्र है वो एक व्यवस्थित रूप है। जो ये विद्वान हैं, मतलब ये जो विचारक हैं, विद्वान हैं, इन्होंने भाषा और समाज के बीच जो संबंध होता है, अंतर संबंध है, उसको उसके बारे में, भाषा व्यवहार हो गया, भाषा व्यवस्था हो गई जिसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, इनके बारे में, भाषा समाज भाषा विज्ञान के बारे में कई सारे विचार प्रस्तुत किए हैं, और इन्हीं के आधार पर उन्होंने, इन विद्वानों ने भाषा के समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया है। आप यूँ समझ सकते हैं, ये जो विद्वान हैं इन्होंने भाषा और समाज के अंतर संबंधों के बारे में कई सारी बातें बताई हैं, भाषा व्यवस्था के बारे में कई सारी चीज़ें बताई हैं, भाषा व्यवहार के बारे में कई सारी बातें बताई हैं, समाज भाषा विज्ञान के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया है। बट इन सब के बारे में बताकर और इन सब चीज़ों को आधार बनाकर इन्होंने ही भाषा के समाजशास्त्र की रचना की है और एक व्यवस्थित रूप में भाषा को रखा है। फ्रांस के दार्शनिक ऑगस्ट कॉम्पट ने सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र दो शब्दों के मेल से बना है, सोशियो और लॉजी। यहाँ सोशियो का अर्थ है समाज और लॉजी का अर्थ है ज्ञान या शास्त्र या विज्ञान। देखो दोस्तों, सोशियो यानी कि समाज का मतलब है नॉर्मली समाज, आप जानते ही हैं, और लॉजी का मतलब है ज्ञान, यानी कि जो समाज है उसके बारे में ज्ञान होना या उस एक व्यवस्थित फॉर्म में, विज्ञान का मतलब एक व्यवस्थित फॉर्म में उसका अध्ययन किया जाना। तो सोशियोलॉजी का मतलब यही है कि जब समाज का एक व्यवस्थित रूप में एक व्यवस्था के साथ अध्ययन किया जाता है तो उसे समाजशास्त्र कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? भाषा समाजशास्त्र। बेनेट और दयुमिन का मानना है कि समाजशास्त्र प्रायः मनुष्य के सामाजिक व्यवहार का अध्ययन या मानव समूहों का अध्ययन करता है। ठीक है, अब इन विद्वानों के विचारों को अगर हम देखें तो काफ़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। जो बेनेट है, जो दयुमिन है, वो मानते हैं कि जो समाजशास्त्र है उसमें प्रायः क्या होता है, जो मनुष्य है उसके सामाजिक व्यवहार और जो मनुष्य का समूह है उनके सामाजिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि सामाजिक रूप से वो क्या करते हैं, क्या चीज़ें मतलब गतिविधियाँ करते हैं। भाषा का समाजशास्त्र भाषा और उसकी बोलियों को व्यापक सामाजिक घटकों से जोड़ता है। जिस समाज में सामाजिक साधन के कारण भाषा में परिवर्तन होता है, वहाँ भाषा वैज्ञानिकों के शोध का मुख्य आधार बोलियाँ होती हैं। इसके पीछे कारण यह है कि बोलियों के आधार पर ही ध्वनि तंत्र, शब्द भंडार और वाक्य संरचना का निर्धारण होता है। पहले आप यहाँ पे बोली का मतलब समझो। आपने ये वर्ड सुना होगा ना, ये हमारी बोली नहीं है, ये हमारी बोली भाषा नहीं है, ऐसा कुछ शब्द सुना होगा अपनी डेली लाइफ में। देखो, आपका मान लो आपका गांव बिहार हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, हरियाणा हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश को हम ले तो अलग अलग ज़िले हैं, कई सारे ज़िले हैं। हर ज़िले में अगर हम जाएंगे तो आप देखोगे हर ज़िले की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, बट फिर भी उसमें हमें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग शब्द अलग अलग तरीके से बोलते हुए दिखाई देंगे। अगर हम इलाहाबाद को देखेंगे तो वहाँ की भाषा अलग हो जाएगी। अगर हम थोड़ी दूर जाएंगे या थोड़ा अलग जाएंगे, मेरठ की भाषा देखेंगे, आगरा की भाषा देखेंगे या दूसरे ज़िलों या क्षेत्रों की भाषा देखेंगे, एक राज्य के अंतर्गत ही, तो हमें अलग अलग बोलियाँ देखने को मिलती हैं, अलग अलग एक तरह से कह लो भाषा देखने को मिलती है मेनली वो हिंदी ही। बट यहाँ पर आप समझो, जो बोली है बोली स्थानीय होती है। अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो वो भाषा के रूप में भी समझ सकता है, बट भाषा थोड़ी व्यापक है, बोली क्या है? स्थानीय, गांव की भाषा नॉर्मली आप समझ सकते हैं।
तो बोली आप समझ गए होंगे। अब जो ये भाषा का समाजशास्त्र है वो भाषा और उसकी बोलियों को पर नज़र रखता है, मतलब भाषा और उसकी बोलियों को व्यापक सामाजिक घटकों के रूप से जोड़ता है। मतलब ये काफ़ी अहमियत देता है भाषा को और उसकी बोलियों को। और जब कभी भी किसी भाषा में परिवर्तन होता है ना, तो जो वैज्ञानिक होते हैं, भाषा से संबंधित जो वैज्ञानिक होते हैं अध्ययन करने वाले, वो मुख्य रूप से वो बोलियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्योंकि भाषा में तभी परिवर्तन आता है जब स्थानीय बोलियों में परिवर्तन आए। देखो दोस्तों, हिंदी भाषा है हमारी, हम हिंदी भाषा में अपनी कई सारे जो गाँव के वर्ड होते हैं उनका यूज़ कर लेते हैं, और उन शब्दों का व्यापक रूप से यूज़ भी होने लगता है। जैसे हम कहते हैं कि तनिक, तनिक तनिक मतलब क्या है? थोड़ा। ठीक है, तनिक बोलिए, थोड़ा बोलिए। तो कई बार ऐसे हम किताबों को पढ़ते हैं तो उसमें भी तनिक शब्द लिखा होता है। तो ये क्या है? ये छोटे-छोटे जो शब्द हैं, छोटे-छोटे इस बोलियों के, वो एक मेन भाषा में जुड़ जाते हैं। तो जब कभी भी भाषा में परिवर्तन आता है तो मुख्य रूप से बोलियों पर ध्यान दिया जाता है कि बोलियों के कारण ही इसमें परिवर्तन आया है। क्योंकि बोलियों में ही जब ध्वनि परिवर्तन होता है, अलग तरीके से बोला जाता है शब्द को, या नए शब्द जोड़े जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे-जैसे अलग-अलग सामाजिक समुदायों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा अलग-अलग रूप में दिखाई देती है। यदि हम वर्ग के आधार पर बात करें तो उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग की भाषा और बोलियों में ध्वन्यात्मक तथा शाब्दिक स्तर पर व्यापक अंतर दिखाई पड़ता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे बोलियों को में कुछ अंतर दिखाया दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर आप सामाजिक समुदाय को देखें तो अलग-अलग, मतलब एक ही भाषा अलग-अलग वर्ग में हमें अलग-अलग तरीके से दिखाई देती है। जैसे कि जो ऊँचा वर्ग होगा, वो अपनी भाषा, अपनी बोली का प्रयोग थोड़ा अलग तरीके से करेगा। जो मध्य वर्ग होगा, वो अपनी भाषा, अपनी बोली का प्रयोग थोड़ा अलग तरीके से करेगा, और जो निम्न वर्ग होगा, सबसे कमज़ोर, वो अलग तरीके से अपनी भाषा को थोड़ा बोलेगा, अलग शब्दों का प्रयोग करेगा। वर्तमान समय की हिंदी भाषा और बोलियों को लें, तब उच्च वर्ग की भाषा और बोली में अंग्रेजी के वाक्य तथा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर ऊंचे वर्ग को अगर हम देखें आज इंडिया में, भारत में, तो जो ऊंचा वर्ग है वो हिंदी भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों को साथ में जोड़ देता है। मध्य वर्ग को देखें तो वो उच्च वर्ग के मुकाबले थोड़ा कम अंग्रेजी वाक्यों और शब्दों का प्रयोग करते हैं। और निम्न वर्ग को अगर हम देखें तो वो निम्न वर्गीय भाषा और बोली में उच्च वर्ग तथा मध्य वर्ग के मुकाबले अंग्रेजी के वाक्यों और शब्दों का प्रयोग लगभग नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर। तो वो कम से कम प्रयोग करता है। तो ये अंतर दिखाया जा रहा है कि वर्ग के आधार पर बोलियों में अंतर हो जाता है। मैंने तो स्थान के आधार पर बताया था, यहाँ पर वर्ग के आधार पर बता दिया कि एक ऊंचा वर्ग है, एक नीचा वर्ग है, एक सबसे नीचा वर्ग है, एक मध्यम है। इस आधार पर भी बोलियों में, भाषाओं में अंतर होता है। ये समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। समाजशास्त्र में बोलियों पर अध्ययन किया जाता है अगर भाषा में कोई परिवर्तन आए तो। इसी प्रकार से समाज में भाषा और बोली के स्तर पर भिन्नता को देखा जा सकता है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र स्तर पर हो, व्यवसाय के स्तर पर या क्षेत्र के स्तर पर हो। भाषा का फैलाव जितना व्यापक होगा, उसके बोली रूपों में उतनी ही भिन्नता आएगी। मतलब यही है दोस्तों कि भाषा, बोली, जो बोली है, उसमें अंतर पाया जाता है। जैसे अगर अलग-अलग क्षेत्र में, मान लो आप अभी काम के, मतलब आप काम करने गए हो तो वहाँ पर आप अलग तरीके से बात करोगे। हो सकता है कोई इंग्लिश, मतलब कोई कॉल सेंटर में मतलब काम करता है, तो वहाँ कॉल सेंटर में जाएगा तो वो अपनी अलग लैंग्वेज बोलेगा, घर पर आएगा अलग बोलेगा, मतलब ट्रैवल करते समय वो अलग लैंग्वेज यूज़ करेगा थोड़ी-सी। अपनी बोली भाषा का प्रयोग इंसान अलग-अलग तरीके से अलग-अलग क्षेत्रों में करता है। ठीक है? और अंतर भी पाया जाता है। इसका अंदाज़ा इस पंक्ति से भी लगाया जा सकता है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, यानी कि बोली। यह कहावत भारत के हर हिस्से में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ मौजूद है। तो अगर हम भारत में बोलियों को देखें तो बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर एक कहावत दी गई है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। मतलब थोड़ी दूर हम जाते हैं, कुछ कोस अगर हम चलते हैं तो पानी बदल जाता है। और पानी का मतलब, कई बार कहते हैं लोग, कहते हैं ना, टेस्ट बदल गया, या पानी का मतलब अलग तरीके का थोड़ा पानी है वो बदल जाता है। और 8 कोस पर वाणी मतलब लैंग्वेज बदल जाती है, जो बोली भाषा है वो बदल जाती है। लैंग्वेज ये नहीं कि हिंदी से पूरी इंग्लिश में बदल गई, है हिंदी ही, बट उस हिंदी को ही अलग तरीके से बोला जा रहा है, अलग शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो मुख्य रूप से आप समाजशास्त्र जो भाषा का समाजशास्त्र है ना, उसे आप भाषा का एक सब्जेक्ट के समझ सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से भाषा का अध्ययन किया जाता है। भाषा पर जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुल मिलाकर समाजशास्त्र, भाषा समाजशास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाषा जो समाज है, समाज की संरचना है, समाज में जो परिवर्तन देखे जा रहे हैं, जो स्वभाव समाज का देखा जा रहा है भाषा के क्षेत्र में, जब उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे ही हम भाषा का समाजशास्त्र कहते हैं। इसमें समाज भाषा का जो विज्ञान है उससे जुड़े कुछ नियमों का प्रयोग किया जाता है। आप सिंपल समझ सकते हैं, जब भाषा को मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए समाज में संरचना देखी जाए, समाज में कैसे बोलियां बदल रही हैं इसको देखा जाए, समाज के स्वरूप को समझने का प्रयास किया जाए, प्रकृति को देखा जाए, मतलब समाज में किस किस तरह से भाषा के क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है, ये सारा अध्ययन भाषा का समाजशास्त्र ही कहलाता है। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, पूरा टॉपिक ये आप समझ गए होंगे, और यही चीज़ आपको अगर इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है तो लिखना है उसमें। ठीक है, आप सारी बातें लिख कर आना। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके हर एक जो नोट्स बनाए गए हैं, हर एक पॉइंट को थोड़ा-थोड़ा अपने माइंड में सेव करो। रटना पड़े तो 2-2 वर्ड, 3-3 वर्ड रट कर उसको याद करने की कोशिश करो। टाइम कम है और पेपर अच्छा देना है आपको। उम्मीद करता हूँ सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आई होप फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना। कमेंट आपका मोटिवेशन देता है। थैंक यू।